मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द कूलम्स लॉ एंड द गोस थ्योरम। इससे लास्ट वीडियो में हमने गोस थ्योरम पढ़ा था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि रिलेशन निकालना है कूलम्स लॉ और गोस थ्योरम में। जो कूलम्स लॉ है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बीच। अगर यहाँ से हम ये हटाएंगे तो के क्यू नोट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। के की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है कूलम्स लॉ। अब यही चीज़ हम निकालेंगे गोस थ्योरम की हेल्प से। तो गोस थ्योरम का जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारे पास फाई ई, ठीक है, या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू जो चार्ज होता है बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन एस सरफेस एरिया के लिए और ई डॉट एन वेक्टर डी एस, ठीक है। इसी को लिखेंगे तो कोस थीटा की फॉर्म में ई डॉट डी एस कोस थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। अब हमें करना क्या है कि रिलेशन निकालना। वो कैसे निकालेंगे? कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू एंड इमेजिन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद क्यू एज सेंटर। यानी क्यू को हमें सेंटर में रखना है, कोई भी चार्ज होगा, ठीक है। बार हमने एक इसके स्फीयर मानना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर मानना हमें, ठीक है। जब हमारे पास कोस थीटा आता है तो जो हम एरिया एलिमेंट लेते हैं, ये वाला मान लो हमने डी एस एरिया एलिमेंट ले लिया, जो ये वाला एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन और सरफेस एरिया के बीच में थीटा एंगल होता है। लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगा और एन वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। तो कोस 0 होगा तो कोस 0 1, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी ई डॉट डी एस कोस 0 1। यही किसके इक्वल है? फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। और यही किसके इक्वल है? क्यू बाई एप्सिलॉन। अब ई डॉट डी एस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बार डी एस, ठीक है। डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो एस, और एस क्या होता है? सरफेस एरिया। यानी अगर इस तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट है उनसे भी एरिया को ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो ई इंटू, अब ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही इस इक्वेशन के इक्वल है क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है, वो क्या होता है? फोर्स इक्वल टू ई इंटू क्यू नोट। ये हमें याद रखना है, फोर्स इक्वल टू ई इंटू क्यू नोट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स बाय क्यू नोट। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स की निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारे पास ये वैल्यू है ई, ठीक है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ई की जगह ये वाला ई रहा, तो फोर्स बाय क्यू नोट इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ये क्यू नोट है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो फोर्स इक्वल टू क्यू नोट बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, फोर्स इक्वल टू क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन। यही किसके इक्वल है? के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? कूलम लो। और यही हमने ये वैल्यू देखी थी कि फोर्स, ये तो इस तरीके से हम गोस थ्योरम से डराइव कर सकते हैं कूलम्स लो को। थैंक यू।